सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर वन भारत। अभी मैं मधेपुरा जिला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत भैलवा पंचायत आता है। भैलवा पंचायत के वार्ड नंबर 5 में अभी मैं हूं। और उस फार्म में जो है एक युवक की, एक नौजवान की जो है हत्या कर दी जाती है। यही वो फार्म है जहां पर कि इस हत्या को जो है अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं अभी मैं मधेपुरा जिला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत बभनी गांव, बभनी में आया हुआ हूं। बभनी में जो है ये एक मुर्गा फार्म है और इस फार्म में जो है उस आदमी की जो है हत्या की गई है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेड, यही बेड है। इसी बेड पे बताया जाता है कि वो सोए हुए थे और उसकी जो है हत्या कर दी गई। और ये जो रस्सी आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये जो रस्सी आप देख रहे हैं यही वो रस्सी है जिसमें कि वो टंगे हुए मिले थे, बांधे हुए मिले थे। आप देख सकते हैं ये फार्म है, बहुत बड़ा फार्म है। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि इसको जो है खाली करके जो है सब लोग यहाँ से निकल चुके हैं। बताया जाता है कि यहाँ के जो चौकीदार हैं उनका ही ये फार्म है। इसी फार्म पर जो है चाकू से जो है हत्या कर दी गई। काफ़ी निर्दयी पूर्वक जो है मारा गया। इसी बेड पे जो है वो सोए हुए थे। तो जिस नौजवान की हत्या हुई है उन्हीं के घर पे अभी हम आए हुए हैं। आप लोग लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि कर्ता के रूप में यहाँ पे एक देखिए कि एक लड़का, देखिए एक बालक है ये। इसका उम्र जो है लगता है हमको कि 10-15 साल से ज्यादा नहीं होता होगा, 14-15 साल। तो इस स्थिति में इनको आना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि क्यों आना पड़ा। यहाँ पे और लोग हैं, हम बातचीत करते हैं। जिसका हत्या हुआ सर, उसका यही घर है। एक बार आइए ना उस घर पे। मैं दिखाता हूँ कि क्या नाम था उसका। सेंटू शर्मा, जो कि 22 साल उम्र बताई जाती है, 22-23 साल। इसकी जो है हत्या कर दी गई। गम्हरिया के बभनी गांव जो है, बभनी में एक फार्म है, यही घर है। आप देख सकते हैं यही घर है ना सर। ये देखिए ये घर है सेंटू शर्मा जी का, संटू शर्मा जी का। अभी मैं शर्मा टोला में हूँ। तो ये देखिए कि ये घर है किस स्थिति में, देखिए कि कैसे कैसे, देखिए कितना गरीब लोग है। देखिए आप देखने से आपको पता लग जाएगा कि कितना ये लोग गरीब है। और किसी तरह से जो है काम करके जो है वो अपना जीवन यापन करते थे। एक नौजवान अगर काम में लग गया, अभी नशा का जो टाइम चल रहा है उस समय अगर एक नौजवान काम कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उस नौजवान को जो है इस दुनिया से उठा दिया गया, ये कहाँ तक सही है? क्यों ऐसा बिहार में हो रहा है? इसी क्रम में हम संटू शर्मा के घर पे आए हैं जिसकी हत्या की गई है। सर आप कौन है? संटू शर्मा? सर उसका बारे में संटू शर्मा बड़े भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मंटो सर। तो आप कितने भाई हैं? 3। 3 भाई। इधर आइए आप। ये आपके भाई हैं? मेरा लड़का आपका यानी अच्छा, उसका शादी हुआ था कि नहीं सेंटू शर्मा का? शादी हुआ था लेकिन अभी नहीं बच्चा उच्चा नहीं है? है जी। अच्छा, ये आपका बेटा है, उसका भतीजा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये कर्ता बना हुआ है और 14-15 साल की उम्र में देखिए कि इनको इस स्थिति में आना पड़ा। कितनी निंदनीय घटना है। पुलिस प्रशासन आई सर? जी हाँ। तो हत्या कब हुआ? हत्या परसों रात एक परसों रात को हत्या होती है। हत्या होने के बाद कैसे आप लोगों को पता चला कि हत्या हो गया? सुबह में मालूम पड़ा हमें। सुबह में। अच्छा, उस फार्म पे क्या करने के लिए जाते थे? काम करने के लेबर का काम कर फार्म किसका है? और अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम शंभू कुमार शर्मा। अच्छा, चंदू शर्मा का आप कौन है? चंटू शर्मा का पड़ोसी हूँ, मैं भाई लगता हूँ उनका। अच्छा, इस घटना के बारे में 1 मिनट सर, इधर आइए। ये आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एक बात बताइए, इस ये कैसे घटना घटी, इसके बारे में जानकारी दीजिए। हमारे दर्शक यहाँ देख रहे हैं और पुलिस प्रशासन से जो आप मांग करते हैं वो भी कीजिए। ये पहले ये बताइए घटना कैसे हुआ? घटना सर, रात को शाम को आते थे सब लोग यहाँ पे खाना खा करके घर से जाते थे। जी। दिन में भी आते थे, खाना खा करके जाते थे, और शाम को आया खाना खा करके वो गया यहाँ से लमसम 8:30-9 बजे रात को खाना खा करके गया। अच्छा जी। तो खाना खा करके जब गया तो रात में उसको यहाँ से जाने वक्त में अब क्या हुआ वो तो हम लोगों को पता नहीं। जी। तो सुबह अच्छा, में पता उनका चला। ड्यूटी रात में था वहाँ पे?
रात दिन वहीं पे रहता ही अच्छा, था, वही रात दिन वहाँ पे देख रेख करते थे? देख रेख करते थे, दाना पानी लगाता था मुर्गा को, जी। वहीं पे रहता था। अच्छा तो रात में ये खाना खा करके जब जा रहा था, जी। अब उस समय में हुआ या चाहे वहाँ पे सोए बैठे में हुआ, ये चीज़ के तो हम लोग बिल्कुल कंफर्म नहीं है। इसलिए किसी के जो है हम लोग किसी पे जो है आपत्ति भी दर्ज नहीं कर सकते हैं कि सर ये फलाने आदमी ने ऐसे काम किया है, क्योंकि यहाँ से खाना खा करके तो जा रहा था। जाने के बाद हम लोग को सुबह में 4 बजे वही मालिक ने फोन किया कि वो फोन अभी तक क्यों नहीं उठा रहा है। जी। वहाँ भी फोन नहीं उठाया, वो मालिक भी गया वहाँ पे, अच्छा, फॉरम का मालिक जो है वो फोन किए? वो फोन किया कि वो कहाँ पे है, वो अभी तक फोन नहीं उठा रहा है। जी। तब वो बाद में फोन किया हम लोग को लमसम 4:30 बजे, 4:30 बजे यहाँ पे पता लगा तो यहाँ भी नहीं है, वहाँ 4:30 बजे किसका फोन आया? उसी मालिक का। जी। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग सभी आदमी यहाँ से गए तो पता चला कि यहीं पे बगल में लाश है, तो उसको फार्म पे एडजस्ट किया गया। वहीं अच्छा, पर- लास्ट फॉर्म जो है फॉर्म में उसके जब हम लोग अंदर गए में तो अंदर में? उस समय फॉर्म में था लाश। अच्छा, उसको कौन लाया फॉर्म में अंदर? ये भी हम लोग को पता नहीं था कि इसका मतलब है कि फॉर्म में ही हत्या कर दी गई। जी सर। यानी कि हो सकता है कि वो सोए हुए थे, और चूंकि फॉर्म बहुत बड़ा है और चारों साइड मैं ये जाके वहाँ पे देखा हूँ, अभी मैं गया था वहाँ पे, तो चारों साइड जो है मकई है और उस बीच में फॉर्म है, और उस फॉर्म में जो है उनकी आशंका जताई जा रही है कि वहीं पे उनकी हत्या कर दी गई। क्या तू कुछ जाने छ? जी कना कना भले हत्या? जी, वहाँ पे वो सो रहा था हम रात को, ये वही हत्या हो गया। अच्छा, संतू शर्मा के पिताजी छे? पिताजी तो है सर, लेकिन वो किधरो गया हुआ, अभी है नहीं वो यहाँ पे, कहीं गया मार्केट में गया था। एक बार थोड़ा सा देखिए, एक आदमी जाके तब तक बात कर रहे हैं। तो इस तरह की घटना जो हो रही है सर, इससे पहले भी आपका जो है बमनी में एक शिक्षक का जो है, शिक्षिका की मतलब की मौत हुई थी। तो देख सकते हैं आप लोग कि यही घर है जिस घर का जो है एक 22 साल का युवक का जो है, नौजवान का हत्या कर दिया जाता है। एक फॉरम है, उस फॉरम पे ये काम करने के लिए जाते थे, और दिन रात सेंटू शर्मा का ही वहां पे जो है ड्यूटी रहता था। फॉरम किसका है? प्रकाश चौधरी बभनी के सर। प्रकाश चौधरी की करे छे? प्रकाश चौधरी सर वो हटिया लग ओकर घर छै आ वो मुर्गे फार्म चलाबै छै, अच्छा, मुर्गा फार्म चलावे छे। अभी हम वहां पे गए थे। ओकर मालिक छियै सर प्रकाश चौधरी। प्रकाश चौधरी, देखिए उस फार्म का मालिक प्रकाश चौधरी है, और बताया जाता है कि उनका सुबह में भी फोन आया था, और फोन आया तो पता चला कि जो वहाँ पे जो है हत्या हो चुकी है। जानकारी यानी कि प्रकाश चौधरी ही दिए। हाँ फॉर्मे वाले दिए हैं अच्छा, जानकारी। तो इनसे जो है संतू शर्मा से किसी की आपसी कोई रंजिश, कोई दुश्मनी? नहीं नहीं सर, ऐसा लड़का था नहीं, वो किसी से बात उठ नहीं करने के लिए चाहता, बहुत सीधी सुधर लड़का था, कोई उससे लड़ाई झगड़ भी नहीं हुआ। आप संतू शर्मा के कौन है? पड़ोसी है, चाचा लगेंगे। पड़ोसी हैं, तो आपको जानकारी में बहुत हद तक जो है जानकारी में होगा कि किस टाइप का संतू शर्मा आपके नजर में किस टाइप का लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था, नहीं दारू शराब नहीं, कुछ कुछ नहीं पीता था, नशा चीज का नामे नहीं पीता था। अच्छा, उसको पेमेंट कितना मिलता था वहाँ पे जो काम करते थे? पेमेंट कितना पैसा मिलते रहे ओकरा? 8 या 9 हजार ऐसे सब मिलता था। देखिए 8 से 9 हजार के बीच में उनको जो है पेमेंट वहाँ पे उनको था। दिन रात वो काम करते थे, हालांकि गांव के बगल में 8-10 हजार में काम कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। अच्छा, उसको जो है उसका शादी जो हुआ तो उसकी पत्नी कहाँ है? उसका वो उसको छोड़ दिया था, वो दूसरा कर लिया 2-3 साल पहले। तो दूसरा शादी कर? हाँ दूसरा शादी कर लिया, उससे कोई तालमेल इनको नहीं था। तो अच्छा, पहली पत्नी से जो है बच्चा उच्चा हुआ कि नहीं हुआ? बच्चा उच्चा नहीं हुआ था। दूसरी पत्नी? उसमें भी बच्चा नहीं हुआ था। दूसरी पत्नी है कि नहीं है? नहीं है, कोई नहीं। दूसरी पत्नी कहाँ गई? दूसरी पत्नी वो फिर दूसरा कर लिया वो। और दूसरी पत्नी जो है संतू शर्मा को छोड़ के किसी और से शादी कर लिया? दोनों कर लिया शादी दूसरे जगह। तो ये अभी घर में अकेले रहते थे? तो जी, तो देख सकते हैं कि जो वो अकेले रहते थे, उनका जो है 2 शादी हुआ। दोनों शादी से जो है उनको जो है कोई संतान की प्राप्ति जो है वो नहीं हुआ, और वह दूसरी पत्नी भी जो है उनको छोड़ के जो है चली गई थी। और ये इनके बारे में, संतू शर्मा के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि वो एक अच्छा लड़का था, अपना काम करता था, 8-9 हजार रुपया में फॉर्म पे जाके काम करता था। और लेकिन पत्नी उसको छोड़ दी, तो कुछ बात तो होगा ना, क्यों छोड़ दी पत्नी? इसलिए छोड़ दिया कि सर वो उतना जो है ना, ये लड़की जो थे ये थोड़ा जो है ये
चैंपियन टाइप के थे। ये भी सोचते थे कि हमारे रॉयल्टी का ही लड़का होना चाहिए। ये उस रॉयल्टी का लड़का नहीं था, ये संजन टाइप का था। ये सिर्फ कमाना और खाने के लिए जानता था। तो शादी से पहले घर वाला पता नहीं किया था उसका? तो घर वाला तो यही पता करता है ना सर कि वो कोई लड़की जो है, तो लड़की के चरित्र के बारे में थोड़ी ना किसी के घर वाला जानता है कि हमारा लड़की इस तरह का है, इस तरह का है। कि अगर उस कारण से उसको छोड़ के गई तो उसको पहले पता नहीं की थी कि जो जिससे लड़का से हमारा शादी होने वाला है वो मतलब कि चैंपियन रहता है कि नहीं रहता है? जी, यही सोच करके जो किसी भी गार्जियन के ऊपर जब लेडी के अगर दबाव पड़ते हैं तो वो सोचता है कि अपने आप को जो है लड़की की किसी तरीका से शादी कर दे, और वो अपना शादी उसकी कर पत्नी का क्या नाम था पत्नी का? ये चीज सर हम लोग को पता नहीं। आप उसका भाई है ना? भाई है, लेकिन हमसे वो छोटा था, इसलिए उनके पत्नी के नाम भी अगर जानते हैं तो वो लोग हम लोग जो है ये हम लोग नाम ले नहीं सकते हैं। अच्छा, नाम ठीक है। किसी अच्छा देखिए कि अच्छा ये बात बोलिए कि अगर पत्नी उसकी दूसरी पत्नी उनको छोड़ के चली गई तो दूसरी जगह क्या शादी कर लिया तो उससे भी टेंशन फ्री है। फिर दूसरी उससे कोई झगड़ा उगड़ा नहीं, इधर? नहीं, नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं सर है। तो कोई हत्या क्यों करेगा? आखिर हत्या फिर कैसे होगी? अब ये तो पता उसी को फार्मे पर से पता लगेगा, फार्मे वाले से लगता है। हो सकता है जो गया कि क्या कोई बोल रहा था कि ये रात से ही पड़ा हुआ था, तो ट्रक जा रहा था उससे एक्सीडेंट हो गया कि क्या हो गया, क्योंकि अच्छा, ये यहाँ बात से वो रोड बोल रहे थे, लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी में आया कि चाकू से जो है गोद के मारा गया। जब लाश को देखे होंगे आप लोग तो देखे होंगे ना कि कहाँ कहाँ इसको चोट है, कैसे है, तब किस तक में तो सर कितना आदमी वहां पे गया जो कि सब चीन वगैरह जो है सब मिट गया था। इससे हम लोग को पता भी नहीं उतना चला। भीड़ काफी था सर, कम से कम तो हजारों आदमी से ज्यादा थे वहां पे भीड़ में। भीड़ तो होगी ही, किसी नवयुवक की जब हत्या तक कर में दी हम जाती लोग है। इधर से पहुंचे तब तक में तो उधर से वार्ड नंबर 2 का आदमी तो बिल्कुल वहां पे पैक हो गया था। हमारे पंचायत, हमारे भेलवा पंचायत का ही वार्ड नंबर 2 पड़ता है, उसी सकवाभूत गोन्हा जो है टोला, जी। उस पूरे टोला का सभी लेडीज जेंट्स बच्चा सभी वहां पे जमा हुआ था। तो कोई चिन्ह का कोई जो है लगाव का तो कोई अंदाजा नहीं कर पाए, किधर से ब्लड आया, किधर से लाश गया, कि लाश यहीं पे था, वो भी नहीं पता चल पाया। ब्लड नहीं देखे कि ब्लड गिरा हुआ है? ये चीज का सर पता नहीं चला हम लोग को। क्योंकि तो इतना आदमी था, पता किसी को नहीं चला कि कैसे मतलब कि चाकू से मारा गया होगा कि एक्सीडेंट जो होता है वो तो एक अलग। दबिया था, हम लोग दबिया देखे वहाँ। अच्छा, वो जो बेड है वहाँ पे दबिया रखा। दबिया थे, हाँ दबिया देखे। तो कहीं ना कहीं जो है जो सामने निकल करके आ रहा है कि उसकी जो हत्या हुई है वो या तो दबिया के द्वारा या चाकू के द्वारा जो है उसको गोद करके जो है हत्या कर दिया गया। हालांकि हत्यारा का जो है अभी कोई अता पता नहीं चल रहा। पुलिस प्रशासन जो आई तो पुलिस प्रशासन कब आई? कोई भरोसे नहीं था, दबिया अंतर नहीं किया गया है। दबिया में अगर जब सर थोड़ा सा भी ब्लड होता लगा हुआ तब ना हम लोग समझते कि दबिया से किया कि कैसे किया नहीं किया है। कुछ हो तो पता कुछ तो चला होगा ना, आखिर कैसे तब मत आखिर जो है वहाँ पे उसका हत्या हुआ। हुआ नहीं हुआ, अब रोड हादसा बता गोली से अगर किसी को गोली मार दिया जाता है तो उसके पता चलता है ना इसको गोली से इसकी हत्या हुई। मान लीजिए कि कोई ट्रक अगर चढ़ गया। तो वो सर फॉर्म वाला दबिया था, लास्ट में वो फॉर्म में रखा हुआ था दबिया, कोई उठा के रख ही दिया होगा वहाँ पे, तो वो तो अलग बात है। लेकिन था एक साइड कटा हुआ भी नहीं था कि अच्छा, एक साइड से छिला हुआ है। हाँ, एक साइड से छिला हुआ था। तो इसलिए हम लोग ये भी अंदाज किए कि कोई आदमी, क्योंकि आदमी तो बहुत सारे बहुत तरीका के बात भी बोलते हैं। जी जिसके साथ में हत्या होता है, जिसके साथ में घटना होता है, तो वो उतना दिमाग भी नहीं लगा पाता है। जी जी। तो देखे कि एक साइड से बिल्कुल एक साइड से शकल जो है उसका छिला टाइप का था। अच्छा तो कोई आदमी बोला कि नहीं ट्रक से आ रहा था, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ, रास्ते में मेन रोड पे ही लाश था। अच्छा, ठीक कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। ठीक है। ये बात बताइए, पुलिस प्रशासन कब आई? पुलिस प्रशासन सर लमसम 6 बजे लमसम आया, 6 साढ़े 6 बजे आया, क्योंकि 4 बजे से जो है उनको भी कॉल कर रहे थे। जी, गमरिया थाना। गमरिया थाना भी नहीं आए थे सर, ये 112 आए। 112 की टीम आई। जी 112 की टीम आई। तो 112 की टीम आई तो आप लोगों को क्या बात? 8 बजे थाना प्रभारी भी आई। थाना प्रभारी 8 बजे में आए थे, तो थाना प्रभारी आए तो क्या कहे वो सभी डिटेल्स लिए वहाँ पे, उसके बाद जो है वो पोस्टमार्टम के लिए जो है रिपोर्ट कर दिया कि पोस्टमार्टम करवाइए पहले लाश को। तो वहीं पे पोस्टमार्टम? मधेपुरा भेजा गया लाश को, मेडिकल कॉलेज या सदर में। मधेपुरा सदर में भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। और उसके बाद प्रशासन आपसे संपर्क की, आप लोगों से घर वाले से संपर्क की, जिस लड़के की हत्या हुई उसके घर वाले से संपर्क की प्रशासन? उसके बाद जो है आज आए सर थाना प्रभारी। आज क्या बजे आए? आज यही लमसम सर 10:30 बजे आए थे। आज 10:30 बजे आए तो क्या कुछ कहे वो? तो वही आश्वासन के लिए बोल रहे थे, तब तक हम लोग यहाँ पे नहीं थे। तो 2-4 आदमी और थे, बुजुर्ग लोग सब थे, तो उनके साथ में जो भी बोल करके गए तो वो लोग चले गए थे। तब तक में हम लोग जब आए यहाँ पे
तो उसी 10 मिनट के बाद आप भी सर आए। अच्छा, आप जो है सेंटू शर्मा के भाई हैं, तो आपको जानकारी प्रशासन जो आई तो आपको जानकारी प्रशासन देती ना कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। घटना आखिर हुआ तो हत्या ना, चाहे जिस टाइप से हुआ हो, लेकिन हुआ तो हत्या है। तो हत्या हुआ है तो जो अपराधी है वो गिरफ्तार होना चाहिए ना। तो गिरफ्तार होना चाहिए तो प्रशासन, आप संटू शर्मा का भाई हैं तो आपको प्रशासन जब थाना अध्यक्ष जब आए तो आपको बताते ना कि इस टाइप का हमको पता चला कि पोस्टमार्टम में कि ये है वो है, कैसे हत्या हुआ, या हम क्या मतलब कि अपराधी को हम खोज रहे हैं कि 24 घंटा में गिरफ्तार करेंगे, 48 घंटा में गिरफ्तार करेंगे, कुछ कहा कि नहीं हम कहा? लोग सर नहीं थे यहाँ पे, तो वही ये आश्वासन दे करके बोले कि वो जब गार्जियन आएंगे तो उन लोग को बोलिएगा कि थाना पे आने के लिए। तो इसीलिए हम लोग जो अभी जो जा रहे थे सर, जी, तो आपके सामने में ही बोले कि हम लोग को थाना पे जाना है, क्योंकि वो थाना प्रभारी ने हम लोग को अभी बोले आप हैं कि थाना अभी आइए। थाना जी सर। ठीक है। जब आप थाना पे जाएंगे आप हमको नंबर दे दीजिए, हम आपसे जो है हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और पुलिस प्रशासन से हम लोग भी यहाँ मांग करते हैं कि जो भी अपराधी है, चाहे जिस तरह से भी हत्या हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो सारा चीज सामने आ जाएगा और उस आधार पे जो है जल्द से जल्द अपराधियों की जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा जो है उसको मिलनी चाहिए। और पीड़ित परिवार जो है इनको मुआवजा के तौर पर जो है राशि का प्रदान जो है वो बीडीओ साहब से हम मांग करते हैं कि मुआवजा जो है इस परिवार को जो है, गरीब देखिए कि घर कैसा है, देखिए कैसे ये लोग रहते होंगे। 3 भाई है, तीनों भाई का यही ना सर, कैसे रहते होंगे आप समझ सकते हैं। तो मुआवजा जो है इन लोगों को जो कुछ बन पाता है सरकारी स्तर से वो मिलना चाहिए। अच्छा, उसका फोटो एक बार दिखा दीजिए ना, कोनो फोटो होगा ना, थोड़ा सा दिखाइए ना लड़का का। तो आपको क्या लगता है पुलिस प्रशासन आपकी मदद कर रही है कि नहीं कर रही? अब तो सर अब थाना पे जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या बोलते हैं सर लोग, नहीं बोलते हैं। अच्छा, आप उससे लोग हम आवेदन आवेदन दिए हैं कि नहीं दिए? अभी सर आवेदन नहीं दिए। अब इधर से जाते हैं, 2-4 बुजुर्ग को भी लेकर के साथ में जाते जी हैं, उसके बाद जो है वहाँ पे आवेदन की सूचना हो तो आवेदन लगाएंगे, ना तो अगर हम लोग की सुनवाई नहीं होगा जी। तो हम लोग कहाँ तक क्या कर पाएंगे, क्योंकि रहने के लिए घर नहीं है और रुपया जो बोलेंगे खर्च कीजिए तो अच्छा, हम लोग कहाँ से खर्च कर पाएंगे। बिल्कुल बहुत गरीब परिवार है, देखिए गरीब लोग हैं। और अगर प्रशासन या फिर मतलब कि जो उसमें जो भी मीडिएटर होते हैं, अगर मतलब कि इनका कहीं ना कहीं इशारा है कि अगर रुपया रुपया मांगते हैं तो हम लोगों की वो स्थिति नहीं है कि हम वो रुपया दे पाएंगे। और पुलिस प्रशासन से हम मांग करेंगे कि जो जिन लोगों के पास, अब बताइए कि आप नौकरी आप कर रहे हैं, बिहार सरकार जो है आपको बिहार की जनता की सेवा करने के लिए बैठाई हुई है, तो आप लोग से गुजारिश करेंगे कि आप लोग जो है रुपया के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि आपको सरकार हर वो जो सुविधा है वो आपको मुहैया कराती है। तो जो गरीब है उसमें जो है तब उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर उसमें घूस की बात आप करेंगे तो तब इसका मतलब है कि जनता का कोई मतलब ही नहीं है, जनता का कोई है ही नहीं। तो फिर ये बहुत गलत बात होगी और हम लोग भी मजबूर होंगे कि आप लोगों को कष्ट पहुंचाएं। सर दिखाइएगा फोटो, है फोटो? लड़का का फोटो नहीं है? कोनो एगो दिखाइए ना अभी। तो मैं आपको सेंटू शर्मा का फोटो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सेंटू शर्मा का जो है, आप फोटो पहले देख लीजिए एक बार। सर निकाल रहे हैं। तो इस तरह की जो घटना बार बार हो रही है, पूरा बिहार में जो है हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है। तो इस तरह से नीतीश कुमार को कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं कि विकास का मतलब नीतीश कुमार, जदयू बीजेपी सब लोग कहते हैं कि विकास का मतलब नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की इस सरकार में जो कहा जाता है सुशासन की सरकार है, इस सरकार में जो है प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है हत्या हो रही है और पुलिस प्रशासन जो है फेल दिख रही है। देखिए ये लड़का है, देखिए कितना कम एज का लड़का है, देखिए मात्र 22 साल उम्र बताया जा रहा है कि इसका 22 साल उम्र है। और ये जो है फोरम पे, मुर्गा फोरम है बभनी में, उस फोरम पे देखिए कि ये काम करने के लिए जाते थे और किसी तरह से 8-9 हजार रुपया में जो है ये अपना वहां पे जो है ड्यूटी करते थे और अपना जीवन यापन ये करते थे। लेकिन इस लड़के की जो है एक अजीबो गरीब तरीके से जो है हत्या कर दी जाती है। ये बिहार सरकार कहाँ तक सही है? गम्हरिया पुलिस प्रशासन बताइए कि आप लोग कहाँ तक सही है? आप का यही घर है? एक मिनट बोलिए।
हाँ यही बोलते। जो सेंटू शर्मा का जो हत्या हुआ, तो सेंटू शर्मा आपका कौन है? भाई है। अहाँ के भाई छियै? तो केना हत्या भए गेलै, केना जानकारी मिललै अहाँके? ओतऽ से एले कहले मुर्गा फार्म वाला। कहै लेल जे हत्या भए गेलै, की कहै छै सरकार से की मांग करै छै, पुलिस से की मांग करै छै? तो इस परिवार को जो है पुलिस प्रशासन से लेकर के, देखिए जो अपराधी है, प्रशासन से हम मांग करते हैं उस अपराधी का जल्द से जल्द गिरफ्तारी कीजिए, क्योंकि डेली जो है बिहार में देखिए कि हत्या हो रहा है, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, मतलब लोगों को कुछ बुझा समझा ही नहीं जा रहा है कि आदमी जो है वो धरती पे किस लिए आया है, एक दूसरे की मदद के लिए आया है कि एक दूसरे का हत्या करने के लिए आया है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, और जो अपराधी है उसका गिरफ्तारी जो है हम गम्हरिया थाना अध्यक्ष से मांग करते हैं कि उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए, बिहार सरकार से मांग करते हैं गिरफ्तारी होनी चाहिए। और पीड़ित परिवार का घर का मैंने स्थिति आपको दिखाया है, तो पीड़ित परिवार को आर्थिक तौर पर भी मदद की जरूरत है, आर्थिक तौर पे भी जो है इनको मुआवजा मिलनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की जो घटना बार बार हो रही है, तो तभी जो है पुलिस प्रशासन से लेकर हर जगह जो है दबाव बनाया जा सकता है कि आप न्याय कीजिए, क्योंकि इस परिवार को न्याय की ज़रूरत है। तो अगर आप न्याय नहीं कर पाएंगे तो आप किस चीज़ के लिए पुलिस में भर्ती हुए हैं? जब तक पुलिस में भर्ती नहीं होते हैं, जब तक आप पढ़ाई करते हैं, तो कितनी मुश्किल से वही नौकरी मिलती है। उस नौकरी को प्राप्त करने के बाद अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ये बहुत गलत बात है। आप अपने आप को जो है जगाइए, क्योंकि सच के साथ अगर रहिएगा तो ऊपर वाला भी जो है आपको छप्पर फाड़ के देगा। तो अगर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जो घटना हुई है, इस घटना पे अपनी राय रखना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी राय रखिए, और क्या कुछ होना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।